विचार जब भटकता है जब विचलित मन, ये मन आमन राज पर जाता है दुराचार। सृष्टि का ये पुण्य कर्म आकर्म जो आते हैं धरा पर अवतार 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 ये अवतार ये भगवते दत्तात्रेय नमः। ओम 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 भगवते दत्तात्रेय नमः। ये कौन है जो अन्न जल त्याग कर पिंडर का शरीर लेकर वर्षों से लगातार हमारी स्तुति करता है? अपना परिचय दो, इस भयंकर तपस्या का प्रयोजन बताओ। तुम जिसकी स्तुति करते हो वो तुमसे प्रसन्न है, मन वांछित वर मांगो। भगवान दत्तात्रेय, मैं आपका तुच्छ उपासक कार्तवीर्य, आपने मुझ पर कृपा दृष्टि करके मेरे जीवन को सार्थक बना दिया। हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, मेरे हृदय की बात जानते हैं, मुझ पर दयालु है, मैं आपकी शरणागत हूँ, आप मेरा उद्धार करें। हे भक्त, मैं तेरी तपस्या से तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ, मैं मांगो जो चाहते हो। अगर आप मेरी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो सुनो। इस विश्व में देवता, यक्ष, दानव, गंधर्व, मानव, पशु पक्षी से युद्ध करता हुआ मैं अजय हो जाऊं। मेरी हजारों बुधाएं हो, मैं तीनों लोगों का स्वामी हो जाऊं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश मुझे पराजित न कर सके, मैं महाबली हो जाऊं, एकांशी अवतार भी मुझे न मार सके। तथास्तु तथास्तु दामोदर मृगो धर्म परिचारा ये अधिकार कार्तवीर्य हुआ सहस्त्रार्जुन न मार सके कोई अंशी अवतार न मार सके कोई अंशी अवतार। तीनों लोगों पर अपना अधिकार कर लिया। तीनों लोगों पर अधिकार करने के पश्चात उसका ध्यान आर्य और आर्य के धर्म पर गया और उसने आर्य धर्म पर अत्याचार शुरू कर दिया। हर तरफ बचाओ बचाओ ध्वनि, हर तरफ कोलाहल। अग्निदेव की स्थिति देखिए, यज्ञ की बजाय ऋषि कुलों के आश्रमों को जलाना शुरू कर दिया। हर तरफ अत्याचार, केवल और केवल एक ही ध्वनि सुनाई दे रही थी। त्राहिमाम 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 सृष्टि से
सहस्त्रार्जुन को वरदान है, उसे जीव देखते दानव गंधर्व कोई नहीं मार सकता। अब तो भगवान को साक्षात अवतार लेना ही पड़ेगा। उसकी मृत्यु असंभव है, उसे अंश अवतार भी नहीं मार सकते। फिर तो इस सृष्टि का विनाश एकदम निकट है, हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। रक्षा संभव अगर संपूर्ण अवतार पृथ्वी पर अवतीत हो तो। संपूर्ण अवतार? पर ये कैसे संभव है? हम केवल देवगणों से निवेदन कर सकते हैं। हे दुष्टों के नाशक सहायक, सर्पपालक हलाधारक, कालरूपी नटकलाधारक, हे शिव त्रिदेव रूपम अपना अंश दान दे। हे सृष्टि रचना में लीन स्वामी, ब्रह्म परम ज्ञानी, पुष्पवासी ज्ञानदानी, हे ब्रह्म देव रूपम अपना अंश दान दे। जैसे सैया पे सोने वाले, विपदा में नैया खोलने वाले, चक्रधारी संसार पालक, हे विष्णु देव रूपम अपना अंश दान दे। हे स्वर्गवासी शत्रु मारक, ऐरावत स्वामी वज्रधारक, देवों के राजा इंद्रराजन, हे देवों के देवा अपना अंश दान दे। विचलित मनों ने किया सभी देवों का आह्वान जब पुलकित सृष्टि हो रही। देखो दिव्य अंशों का हजारों भुजाओं का बल अपने में समेट कर रखने वाले सहस्त्रार्जुन के नाम से प्रसिद्ध दुष्ट राजा आज ये ऋषि कुमार तुम्हारा काल से परिचय करवाने आया है। तुम ऋषि कुमार मुझे दर्शन कराओगा मृत्यु के? साक्षात मृत्यु है उसे। जाओ पठन पाठन करो। मैंने तुम्हें माफ किया क्योंकि तुम मेरी पत्नी की बहन के पुत्र हो। जाओ। इतना साधारण न समझो मुझे। प्रत्येक देव का अंश है मुझमें, त्रिदेव का अंश है मुझमें। भगवान शिव के वर्ष को धारण किए हुए साक्षात छठा अवतार मैं। तुम्हारे विदित कर्मों से संपूर्ण पृथ्वी को मुक्त करवाने के लिए इस धरा पर आया हूँ। तुम मुझे क्रोध दिला रहे हो? तुम दिला रहे हो मुझे। साक्षात दर्शन करो। एक धेनु की पुत्री नंदी का अपहरण करने का ऋषि कुलों पर अत्याचार करने का सामान्य और मासूम जनता पर जब तक पुत्र रेणुका सुत भगवान शिव का वस्त्र धारण किए हुए भार्गव राम तुमसे और तुम्हारे पापों से संपूर्ण पृथ्वी को
और इस प्रकार काकवीर्य के 86,000 वर्षों पुराने पाप के साम्राज्य को समाप्त कर दिया। ध्यान के साम्राज्य की नींव पर संपूर्ण मानवता को और देवगणों को आस मिली। काकवीर्य के साम्राज्य को समाप्त करने के पश्चात मैं अपनी मां रेणुका के पास गया, उनसे आशीर्वाद की याद की। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और उसके साथ एक निर्देश कि जाओ पुत्र, भूदान करो, भूदान करो। सभी देवों ने और ऋषिगणों ने मुझसे निवेदन किया कि हे भगवान, काकवीर्य के बाद के साम्राज्य को समाप्त करने के पश्चात एक धर्म के साम्राज्य की जो स्थापना हो रही है, हम आपके नेतृत्व में उस साम्राज्य को स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए चक्रवर्ती सम्राट का पद ग्रहण करें। मन में कुछ विचार बोले और मैंने उन्हें स्वीकृति दी। आश्रम में ही मेरे लिए सिंहासन लगाया। संपूर्ण देवगण अपने विमानों पर आरूढ़ होकर आश्रम में पहुंचे। ऋषि बुलाए, विश्व की सभी पवित्र नदियों से मुझे स्नान करवाया गया और तदुपरांत मेरे समक्ष चक्रवर्ती सम्राट का मुकुट लाया गया। सभी ऋषिगणों ने मुझे आशीर्वाद दिया, यज्ञ आहुतियां दी गई और फिर मेरे सामने प्रस्तुत किया गया वो चक्रवर्ती सम्राट का ऋषिगणों। आप लोगों ने मुझे चक्रवर्ती सम्राट का पद दिया, मैं प्रसन्न, किंतु मां रेणुका को मैंने एक वचन दिया और उसी कारण मैंने चक्रवर्ती सम्राट के पद को ग्रहण किया। मां रेणुका ने मुझे आदेश दिया कि भूदान करने के लिए मेरा भूस्वामी होना भी आवश्यक था। और आज मैं भूस्वामी हूं और आज इसी समय मैं मां रेणुका के वचन को पूर्ण करते हुए चक्रवर्ती सम्राट का पद त्यागता हूं और भगवान शिव के लिंग स्थापित करके संपूर्ण भूभाग को 15 भागों में बांटकर समाज के 4 वर्णों में उन्हें बांटता हूं। मैं 15 भूभागों में से कुछ अंश शुद्ध को देता हूं। मैं 15 भूभागों में से कुछ अंश क्षत्रिय को भी देता हूं। मैं 15 भूभागों में से कुछ अंश ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को भी देता हूं। मैं 15 भूभागों में से कुछ अंश वैश्यों को भी देता हूं। और स्वयं यह धर्म का साम्राज्य स्थापित करते हुए इसके संरक्षक के रूप में स्थापित होता हूं। जाइए और मेरी दी हुई नीति के अनुसार इस धर्म साम्राज्य को स्थापित कीजिए।
भाग में धर्म का राज स्थापित कर। समय पर यज्ञ होते, धर्म कर्म के कार्य होते, देवताओं को भी समय पर अपने आहार मिलते। प्रत्येक ऋतु समय पर आ रही थी, चाहो और खुशहाली थी। और उसी को कहा गया राम राज, राम राज। युग है त्रेता का। त्रेता युग के मध्य में एक और एकांशी अवतार में जन्म लिया। अयोध्या में राजा दशरथ के घर रामचंद्र। लोगों के मत है कि मेरा रामचंद्र का एक बड़ा कट्टर मतभेद रहा है। मैं इस बात को नहीं समझता, निश्चित ही कभी नहीं समझ पाया। राजा जनक मेरे प्रिय भक्तों में से एक थे। जिस वक्त मैंने सहस्त्रार्जुन का वध किया तो राजा जनक के पास भगवान शिव का दिया हुआ कठोर धनुष मैंने रख छोड़ा। एक बार राजा जनक मेरे निकट आए और मुझसे कहा कि हे भगवान, भगवान शिव का दिया हुआ धनुष मेरे पास वर्षों से आपके अमानत के रूप में पड़ा है, जिसे मैंने हमेशा संभाल कर रखा है। किंतु देखिए, इस वक्त ना तो कोई संपूर्ण विश्व में ऐसा क्षत्रिय है जो उसका धनुष का प्रयोग कर पाए, क्योंकि वो विशाल ही इतना है। और जब तक आपका आशीर्वाद है, धर्म का साम्राज्य स्थापित है, उस धनुष की आवश्यकता क्या है? आपको नहीं लगता कि उसे अपने लोक में वापस लौट करना चाहिए? मैं राजा जनक की मनोदशा को समझ गया। मैंने उससे कहा कि हम निश्चित ही लौटना चाहिए, और आपके क्या विचार है? तो राजा जनक ने कहा कि मैं अपने पुत्री सीता के स्वयंवर के लिए धनुष का प्रयोग करना चाहूंगा। जो भी क्षत्रिय, जो भी वीर योद्धा इस धनुष को तोड़ेगा, मैं सीता को उससे विवाह करना चाहूंगा। मैंने भगवान शिव का आशीर्वाद समझते हुए इस बात को स्वीकृति दी। तो भला बात आई कि अगर भगवान शिव के आशीर्वाद को समझकर मैंने इसकी स्वीकृति दे दी थी, तो मैं राम के विद्रोह में क्यों खड़ा हूं? क्यों आखिर मैंने ये कहा कि राम ने धनुष तोड़ा और उसका धनुष से मिले? जो मिथ्याएं, जो भ्रांत है। और अगर इसी प्रकार मेरा राम से विद्रोह होता और इसी प्रकार मैं राम से शत्रुता रखता, तो क्यों अपने चार कहानी देकर उसे संपूर्ण अंशावतार में, क्यों उसे अपना धनुष देकर शत्रुओं का नाश करने के लिए प्रेरित करता? इस बात का प्रश्न तो किसी के पास नहीं। जैसा हाँ, एक विशेष बात, जब रामचंद्र का जिक्र आता है तो उसके साथ एक और महान ब्राह्मण का जिक्र आना अति आवश्यक है, जो महान वेदों का ज्ञाता था, जो भगवान शिव का परम भक्त था। आप लोग उसका नाम सुनते अति आश्चर्य महसूस करेंगे। लोगों का मत है कि मैंने उसका वध क्यों नहीं किया जिस वक्त मैं धर्म युद्ध के लिए संपूर्ण विश्व में भ्रमण कर रहा था। भला क्यों करता? जिस वक्त मैं लंका में पहुंचा तो उसने मुझे साष्टांग प्रणाम किया, उसने मेरे आदेश का पालन किया। उसने कहा कि हे भगवान, आपकी दी हुई नीति के अनुसार मैं राजकाज करूं। उसका मेरा कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं था, किंतु एक तर्क जो हमारे वेद वेदांत में भी लिखा है कि जो पराई चीजों की ओर नजर रखे उसका नाश कर देना चाहिए। राम ने भी ऐसा किया। वो राम का मतभेद था, मेरा नहीं।
अयोध्या में पहुंचने के पश्चात जब राम ने सिंहासन ग्रहण किया तो चाहों और त्राही त्राही मच गए। पेड़ के पत्ते झड़ना शुरू हुए, फसलें होना बंद हो गई। राम ने सीता का त्याग कर दिया। चाहो और दुख दुख दुख। राम ने इसका कारण मुझसे पूछा तो उसका कारण था राम को एक शाप लगना, एक महान ब्राह्मण की हत्या का शाप। राम ने मुझसे उसका निवारण पूछा तो मैंने कहा जाओ अश्वमेध यज्ञ करो। राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को उसके पुत्र लव ने पकड़ लिया, सभी वीरों को धराशाही कर दिया। जब राम अश्व को छुड़ाने के लिए आए और उस वीर बालक को देखा तो जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि किसका बालक है। किसी ने कहा कि आप राम का मन पलट गया। उसने लक्ष्मण को सीता से क्षमा मांगने के लिए भेजा। सीता जो विश्व की महादुखी थी, राम के द्वारा छोड़े जाने का अपमान पल पल जो पी रही थी। राम से मिले बिना ही भूस्वामी नहीं होती, भूमि में संभाल